और अब रुक करते हैं तमाम खबरों का विस्तार से। आज दिल्ली में उत्तराखंड को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक है। सीएम और सरकार गठन को लेकर ये बैठक हो रही है। अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है और अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। शाह के आवास पर पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। त्रिवेंद्र रावत, मदन कौशिक, रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद हैं। तो ये तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। दिल्ली में ये बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। उत्तराखंड के अंदर पहली बार मित्र टूटा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा है और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, क्योंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव के बाद के जो परिणाम आए उन सभी पर चर्चा है। यहाँ पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो लग जाएगी बैठक में सीएम चेहरे को लेकर। देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व उस पर तय नहीं। देखिए, जब कोई भी सरकार बनती है तो पार्टी के सीनियर लीडर से पार्टी के जो बातचीत करता है, तो एक सामान्य जो एक वार्ता होती है, शायद इसलिए वहाँ पर लोग जा रहे हैं। कौन लोग लेकर सुझाव देंगे आप? अब मुझे बुलाया है, बाकी तो सर यानी कि जो बैठक होनी उससे पहले आपसे मुलाकात होगी, उस बैठक से पहले ये मैं नहीं बता सकता। सर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर 10:30 बुलाया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री को लेकर सर आप क्या सुझाव देंगे? सुझाव कुछ तो होगा सर आपका? बहुत सारे चेहरे हमारे पास। सुझाव कुछ नाम तो बता दीजिए सर, संगठन से आप जो सुझाव देंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो सीएम और सरकार के गठन को लेकर बैठक जारी है। लाइव जुड़ गए हैं विनीत दिल्ली से हमारे साथ। विनीत, क्या अपडेट मिल रही है बैठक को लेकर? कोई जानकारी, कोई अपडेट? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग पौन घंटे से जो है वो बैठक जो है वो अमित शाह के आवास पर चल रही है और यहाँ पर बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता जो है वो मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर जो बैठक चल रही है उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष मौजूद हैं। यहाँ पर जो केयर टेकर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, वो भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पूरी तरह से जो बैठक है मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर के वो यहाँ पर बैठक हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला भी मौजूद हैं जो पुष्कर सिंह धामी को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। जी हिमांशु, अगर हम बात करें पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली में के जो इस प्रवास के बारे में बात करें, क्या कुछ प्रवास रहा और किस तरह का डेवलपमेंट रहा? जी देखिए, बिल्कुल विनीत, एक महत्वपूर्ण दौरा है। जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी कल रात पहुंचे यहाँ पर, आला कमान के फोन कॉल पे यहाँ पहुंचे हैं और कल ही मुलाकात होनी थी, लेकिन जिस तरीके से मणिपुर और गोवा के सीएम से देर रात 1:30 बजे तक बैठक चली, इसलिए ये बैठक कैंसिल हुई और अब सुबह करीब 10:30 बजे पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम बड़े नेता हैं, इसके अलावा शीर्ष नेतृत्व भी है। जाहिर तौर पर मंथन चल रहा है सीएम चेहरे के जो है नाम पर। एक बात मैं आपसे हिमांशु और जानना चाहूंगा कि आपसे थोड़ी देर पहले जब वो उत्तराखंड सदन से निकल रहे थे उस वक्त आपकी बात हुई थी धामी से, तो उन्होंने पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा था? देखिए, जाहिर तौर पर जब हम लोग ने उनसे जानकारी ली, बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि शीर्ष नेतृत्व का कॉल है, बैठक होगी, सभी बड़े चेहरे हैं। 10 दिन का वक्त गुजर चुका है, अभी तक चेहरा स्पष्ट नहीं हुआ। तो जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि जल्द ही निर्णय होगा चेहरे पर। और पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष कौशिक मौजूद है, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BL संतोष हैं, ये तमाम नेतृत्व हैं। जाहिर तौर पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक है, उत्तराखंड के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है आज। हमारे तमाम सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुनील भी जुड़ गए हैं देहरादून से। सुनील, बताइए देहरादून में किस तरह की हलचल है? दिल्ली से लेकर दून तक हलचल आज नजर आ रही है। बिल्कुल सेनम, देहरादून में खासकर पिछले 10 से 11 दिनों तक लगातार हलचल है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लगातार इस बात के लिए कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली से देहरादून तक की दौड़ भी लगातार जारी है। मैं अभी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर हूं, वो भी अपने आवास पर बैठे हुए हैं। आप देखेंगे विधायक दिलीप रावत भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट, मुकेश कोहली जो पौड़ी से विधायक थे वो भी यहाँ पर मौजूद है। और तमाम नेताओं की दिल्ली की इस मीटिंग पर नज़र है कि आखिरकार आज नेता सदन का फैसला हो जाएगा। हालांकि ये सार्वजनिक नहीं होगा क्योंकि इसके लिए विधानमंडल दल की मीटिंग का इंतजार करना होगा, लेकिन कुल मिलाकर पार्टी के इंटरनल तौर पर ये फिक्स हो जाएगा कि कौन विधानमंडल दल का नेता होगा। हमारे साथ दिलीप रावत जी मौजूद हैं, लैंसडाउन से विधायक हैं। सर, क्या कुछ चल रहा है पार्टी में? अभी तक नेता सदन का नाम फाइनल नहीं हो पाया है।
देखिए, अभी तो पार्टी की तरफ से कोई हमें निर्देश नहीं आया है, लेकिन सारे विधायक आ गए हैं और जब भी पार्टी हमें कहेगी उसमें हम अपनी विधानमंडल की बैठक में सभी उपस्थित हो जाएंगे। चर्चा ये भी है कि महंत दिलीप रावत का नाम भी मुख्यमंत्री की दौड़ में। पता नहीं, हमें तो पता नहीं है किसका नाम दौड़ में है, क्योंकि हम तो अभी पहुंच रहे हैं। अब ये पता नहीं हमें कि किसका नाम है। कोई हो, जो भी पार्टी निर्देशित करेगी, जो भी निर्णय करेगी, सारे विधायकों को जो है स्वीकार है। अभी पार्टी की ओर से कुछ निर्देश आपको मिले हैं कि कब विधानमंडल दल की मीटिंग होगी या कब तक आप लोग देहरादून में टिके रहे? नहीं, अभी कोई निर्देश नहीं मिला है और ना अभी कोई सूचना है, लेकिन अपना भी सारे विधायक जो हैं इस समय देहरादून में आ गए। तो आज दिल्ली की मीटिंग पर नजर है? निश्चित रूप से जो भी निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। तो आप देख सकते हैं सेनम कि कोई भी स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। आप दिलीप रावत थे जो लैंसडाउन से विधायक हैं, सबको इसी बात का इंतजार है कि जो दिल्ली में जो आज आला नेताओं की जो मीटिंग है, प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं और ये माना जा रहा है कि इस मीटिंग में लगभग फाइनल कर लिया जाएगा कि कौन नेता सदन होगा और इसके बाद कल यहाँ पर केंद्रीय ऑब्जर्वर पहुँच सकते हैं। विधायक मंडल दल की मीटिंग होगी और उसमें नेता सदन के नाम का ऐलान किया जाएगा। ये बीजेपी के नेताओं को इस बात की उम्मीद है। जी बिल्कुल, तो उम्मीद ये है कि आज ये नाम फाइनल हो जाएगा और जैसे कि आप बता भी रहे थे कि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। कोई जानकारी, कोई अपडेट इस चीज को लेकर? बिल्कुल कि बीजेपी ने अपने लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजधानी के परेड ग्राउंड पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और जो अभी टेंटेटिव डेट जो बताई जा रही है कि 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसमें बीजेपी की कोशिश है कि इस समारोह को ऐतिहासिक स्वरूप दिया जाए। बीजेपी का मानना है कि एक इतिहास बीजेपी ने रचा है उत्तराखंड में 47 विधायकों के साथ सत्ता में दोबारा वापसी की, तो लिहाजा जो ये समारोह है इसमें लगभग हर वर्ग की, हर समाज के हर लोगों की इसमें भागीदारी हो, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और बाकायदा बीजेपी ने इसके लिए 15 टीमें अलग अलग बनाई हैं जो इस समारोह को भव्य और दिव्य बनाने का काम करेंगी। और ये जानकारी भी दी गई है कि भले ही इसका मुख्य आयोजन राजधानी के परेड ग्राउंड पर होगा, लेकिन इसका लाइव प्रसारण पूरे प्रदेश भर में बिल्कुल, तो ऐतिहासिक जो है शपथ ग्रहण समारोह को भी बनाया जाएगा। विनीत भी दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत, आप बता रहे थे कि बैठक जारी है और करीबन आधे से पौना घंटा हो चुका है बैठक शुरू हुए। कब तक बैठक खत्म हो गई होगी, कोई जानकारी इस चीज को लेकर मिल पाई हो? जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैठक जो है वो लगातार जारी है और यहाँ पर जो कार्यवाहक सीएम है पुष्कर सिंह धामी, वो यहाँ पर मैं लगभग 10:30 बजे पहुँचे थे और लगभग 11:15 बजे के लगभग में जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँचे थे। तो हम मान सकते हैं कि लगभग अब 1 घंटे में बैठक में होने को है। अब हालांकि यहाँ पर जो है कुछ हलचल जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ जो है वो अब निकल रही है, तो अब हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार हम ये देखते हैं कि कौन कौन निकल रहे हैं। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो यहाँ से निकल गए हैं। तो बड़ी बात जो है कि बैठक से लोगों के निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो यहाँ से निकल गए हैं। तो बैठक में जिन लोगों को बुलाया गया था उनके निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर अब आप देखिए कि यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री में थे उत्तराखंड के, वो भी यहाँ से निकल गए हैं। तो यहाँ से जिस तरह से लोगों के आने का सिलसिला जो जारी था वो हमने देखा कि लगभग 10:30 बजे लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे और उसके बाद अब यहाँ से लोगों के निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। सबसे पहले सतपाल महाराज जो है वो निकले थे। उसके बाद अब हमने देखा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री में रहे थे और इसके साथ ही साथ अब यहाँ पर बात यह भी आ रहा है कि पुष्कर सिंह धामी भी आपसे थोड़ी देर बाद जो है वो निकल गए। तो अब हमारे सहयोगी हिमांशु से हम बात करेंगे। हिमांशु अभी यहाँ पर आप आइएगा कि बताइए कि क्या आपसे थोड़ी देर पहले कार्यवाहक सीएम भी निकल गए पुष्कर सिंह धामी यहाँ से निकल गए, बैठक खत्म हो गई है। त्रिवेंद्र सिंह भी निकले हैं साथ में, इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक निकल गए और सबसे आखिरी में कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अब रवाना हो गए। यहाँ से बैठक खत्म हो गई है। महत्वपूर्ण बैठक थी, करीब 1 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। जी, तो यहाँ पर जो उत्तराखंड के जो भी चेहरे थे वो यहाँ से निकल गए हैं। मैं आपको ये अपडेट देना चाहूंगा, लाइव अपडेट यहाँ पर है। जो उत्तराखंड से जुड़े हुए जो चेहरे थे वो यहाँ से निकल गए, लेकिन अभी भी जो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व है वो इस बैठक में भी यहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह के आवास पर जो शीर्ष नेतृत्व है वो मौजूद है। मैं उनके साथ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा मौजूद है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि संगठन महामंत्री BL संतोष
वो मौजूद है। तो तमाम जो बड़े नेता, जो उत्तराखंड के बड़े नेता जो यहाँ पर मौजूद है, जो आए थे, वो यहाँ पर से निकल चुके हैं। तो हम मान सकते हैं कि लगभग 1 घंटे बैठक चली, जिसमें तमाम बड़े नेता, जो उत्तराखंड के बड़े नेता थे, वो निकल गए हैं। और अब जो केंद्रीय पार्टी, यानी कि विनीत, जिन बड़े नेताओं को बुलाया गया था इस बैठक में, वो अगर अब यहाँ से निकल गए हैं तो हम ये भी मान सकते हैं कि लगभग नाम पहले से तय जो है कर लिया गया था और अब जो है सबके साथ डिस्कस किया गया और उसके बाद एक बार जो है सभी को बता दिया गया है। अब नाम फाइनल हो चुका है लगभग, लेकिन हम तक कब तक जानकारी ये पहुंचेगी, यानी कि ऐलान कब तक हो जाएगा औपचारिक रूप से, कोई जानकारी इस बारे में? मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो थे वो निकल गए हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो निकल गए हैं। तो जो कंसल्टेशन लेना था उत्तराखंड के नेताओं से, उसको लेने का जो काम है, सिलसिला जो है वो खत्म हो गया है। अब शीर्ष नेतृत्व जो है वो बैठक कर रही है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें शीर्ष नेतृत्व में से ही जानकारी मिल रही है कि आखिरकार किन चेहरों पर मुहर लगाई जा सकती है। तो पार्टी के मन में यह बात में साफ है कि जो 5 साल तक सरकार चला सके, क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार भी आखिरी समय में सीएम का चेहरा जो है वो बदलना पड़ा, 2 सीएम के चेहरे बदलने पड़े। बिल्कुल, तो अब इंतजार ये रहेगा विनीत हमें कि कब सीएम का वो नाम सामने आएगा, जिसे लेकर इंतजार किया जा रहा है। देहरादून से भी हमारे सहयोगी सुनील लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील, देहरादून से भी फोकस इसी चीज पर किया जा रहा था कि जो बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है उस बैठक में क्या होगा, और अब जो है तमाम जो बड़े नेता पहुंचे थे उत्तराखंड से दिल्ली, वो भी निकल गए हैं, वहां से बैठक खत्म हो गई है, यानी कि नाम भी लगभग फाइनल हो गया होगा बीजेपी की ओर से। बिल्कुल सीनम, माना जा सकता है, लेकिन नेता सदन या किसके नाम पर मोहर लगी है, ये बात आखिरकार आपको नेता जब विधानमंडल दल की मीटिंग देहरादून में होगी उससे पता लगेगी। आप ये मानकर चलिए कि अगर कल यहाँ पर केंद्रीय ऑब्जर्वर पहुँचते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि जो आज की मीटिंग रही वो सक्सेसफुल रही, उस पर एक राय बना ली गई और कल यहाँ पर केंद्रीय ऑब्जर्वर पहुँचेंगे, विधानमंडल दल की मीटिंग कल बुलाई जा सकती है और उसके बाद इसी मीटिंग में नेता सदन का ऐलान होगा। इससे पहले बीजेपी किसी भी सूरत में, ये बीजेपी का कोई भी नेता ये बोलने की सूरत में नहीं होगा कि आखिर किसके नाम पर एक राय बनी। तो इसके लिए अब भी अगर आज की मीटिंग में तय हो चुका है तो तब भी आपको अगले 24 घंटों का इंतजार करना पड़ेगा जब यहाँ पर विधानमंडल दल की विधानमंडल दल की जो बैठक होनी थी, जो आज होनी थी, जो टल गई, क्या कोई जानकारी कि अब आगे वो कब हो सकती है, कब तक के लिए पोस्टपोन हुई है? देखिए, अभी इस पर कोई डेट नहीं दी गई है, लेकिन जो टेंटेटिव बताया जा रहा है कि कल भी ये मीटिंग हो सकती है या फिर 22 मार्च को भी ये मीटिंग हो सकती है। अभी आपने महंत दिलीप रावत को सुना, जो विधायक थे लंचडाउन से, उन्होंने भी बताया कि अभी पार्टी की ओर से ऐसी कोई कॉल नहीं आई है। हालांकि बीजेपी के जो तमाम विधायक थे जो कल होली के कारण भी कुमाऊं क्षेत्र से देहरादून नहीं पहुंच पाए थे, वो भी देहरादून पहुंच गए हैं, यानी कि बीजेपी के अधिकांश विधायकों की मौजूदगी इस समय देहरादून में है। पार्टी चाहे तो आज शाम को भी अगर विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाती है तो उसके सारे विधायक मौजूद हैं, लेकिन अभी किसी भी विधायक को पार्टी की ओर से कोई कॉल नहीं गई है। ये मान कोई भी कहने तो के हालत में नहीं होगा, कोई भी ये सीधे तौर पर नहीं कहेगा कि किसका नाम फाइनल हुआ है, लेकिन विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसके बाद ही जो है हम तक ये नाम पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।